दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए नया वीडियो लेके आए हैं। उसी टॉपिक को जो पिछले क्लास में हम रोगों के बारे में जो बताया था उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछला वीडियो आपको पसंद आया होगा, हम आशा करते हैं ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। दोस्तों, न्यू क्रिस डिफेंस एकेडमी का चैनल, न्यू क्रिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चैनल को आप अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। दोस्तों, न्यू क्रिस डिफेंस एकेडमी पिछली 1 साल से संचालित है और अभी तक 180 से अधिक सिलेक्शन दे चुकी है। दोस्तों, अब ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपको अधिक से अधिक सीखने को मिलेगा। याद रहे, साइंस के अलावा और भी सारे जितने सब्जेक्ट कंपटीशन में आते हैं उनके वीडियो भी आपको मिलेंगे। न्यू क्रिस डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर विकास जी कुलारी और रनिंग कोच संदीप पहलवान हैं। दोस्तों, हम जो पिछले वीडियो में हमने रोगों के बारे में, डिजीज के बारे में आपको बताया था, उसी को टॉपिक को हम आगे करते हैं। हमने लास्ट क्लास में जीवाणु जनित रोगों के बारे में आपको बताया था। जीवाणु जनित रोगों के बारे में एक ट्रिक बताई थी, सीटी में 6 कुड़ी पटाखा है, उसी के बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे, जानकारी आपको देंगे। और ये ध्यान रहे, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ें, गहनता से एक एक क्वेश्चन पे आपको पूरा फोकस रखना है। दोस्तों, आज कंपटीशन का युग है और कंपटीशन का युग में हमें निरंतर प्रयासरत रहना है। अतः आपका ध्यान पूरा बोर्ड पे फोकस रहे। ध्यान दें, बोर्ड पे हमने लास्ट क्लास में बताया था मानव रोगों के बारे में। और मानव रोग में हमने सबसे पहले जो जिक्र किया था वो जीवाणु यानी बैक्टीरिया जनित रोगों के बारे में, जीवाणु जनित यानी बैक्टीरिया जनित रोगों के बारे में अध्ययन किया था। और हमने बताया था सिफिलिस रोग, टिटनस रोग, न्यूमोनिया रोग, इसके अलावा कुष्ठ रोग है, डिप्टीरिया रोग है, प्लेग रोग है, टाइफाइड रोग है, काली खांसी रोग है, हैजा रोग है। ये जीवाणु जनित रोग होते हैं, उन्हीं के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। पूरा ध्यान आपका बोर्ड पे रहे। सबसे पहला हम बात करते हैं सिफिलिस रोग के बारे में। सिफिलिस रोग को उपदंस रोग भी कहते हैं, उपदंस। याद रहे, ये यूपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है कि उपदंस किसके कारण होता है, तो याद रखना जीवाणु जनित। उपदंस रोग भी बोलते हैं इसको, सिफिलिस रोग भी बोलते हैं। अब रोग में प्रश्न क्या क्या पूछे जाते हैं, रोग में प्रश्न क्या क्या पूछे जाते हैं। एक तो रोग होने का कारण क्या होता है, किसके कारण रोग होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस जीवाणु का क्या नाम होता है। जीवाणु जनित होगा तो जीवाणु का नाम पूछेगा, अगर विषाणु जनित है तो विषाणु जनित का नाम। और इसके बाद में महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि प्रभावित अंग और उपचार से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी की बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिफिलिस रोग। और सिफिलिस रोग सबसे पहले हम यहाँ पे होने का कारण, ये किसके कारण होता है, होने का कारण। तो याद रहे, सिफिलिस रोग होने का जो कारण होता है असुरक्षित यौन संबंध, असुरक्षित यौन संबंध से होता है। असुरक्षित यौन संबंध से ये रोग होता है सिफिलिस रोग। यानी ये एक एसटीडी प्रकार का रोग है, एसटीडी प्रकार का यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ऐसा रोग जो असुरक्षित यौन संबंध से होता है वो सिफिलिस रोग, उपदंस रोग है। अब सबसे पहले असुरक्षित यौन संबंध से एक जीवाणु होता है, और ये जो जीवाणु होता है, ये जीवाणु मनुष्य शरीर में उत्पन्न हो जाता है, जिसका नाम है ट्रेपोनेमा प्लेडिनम, जिसका नाम है ट्रेपोनेमा प्लेडिनम। याद रहे, ट्रेपोनेमा प्लेडिनम ये जीवाणु है। अब इसके कारण होता क्या है, यानी इसके कारण मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो याद रहे, प्रभावित अंग की हम बात करें
तो मनुष्य शरीर का जो अंग प्रभावित होता है वो होता है जननांग, यानी इसके प्रभाव से मनुष्य के जननांगों में चकते हो जाते हैं, जननांगों में चकते हो जाते हैं, जननांगों में चकते हो जाते हैं, प्रभावित अंग होते हैं जननांग। हम बात करें ये प्रभावित अंग होते हैं, इसमें जननांग प्रभावित होते हैं। विशेषतः मनुष्य में पुरुषों के अंदर पुरुषों के जननांग प्रभावित होते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसका उपचार क्या है। तो याद रखना इसके उपचार के लिए पेनिसिलिन का उपयोग किया जाता है, पेनिसिलिन का उपयोग किया जाता है। और पेनिसिलिन जो होता है एक एंटीबायोटिक होता है। क्या होता है? एंटीबायोटिक। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पेनिसिलिन क्या है? एक एंटीबायोटिक होता है। और पेनिसिलिन की जो खोज की थी दोस्तों, ये खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या की थी? पेनिसिलिन की खोज, पेनिसिलिन उपयोग में लाई जाती है इसके उपचार के लिए, और इसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो याद रहे सिफिलिस रोग असुरक्षित यौन संबंध से होता है। उपदंश रोग भी बोलते हैं, जो जीवाणु के कारण यानी बैक्टीरिया के कारण होता है। सबसे पहले हम बात करें इसके बारे में बता देते हैं। जीवाणु का अध्ययन जो किया जाता है वो बैक्टीरियोलॉजी शाखा में है। और जीवाणु की खोज की हम बात करें, और जीवाणु की खोज की हम बात करें तो जीवाणु की खोज की थी लीवेनहॉक ने, लीवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। और जीवाणु का अध्ययन हम बैक्टीरियोलॉजी शाखा में करते हैं। सबसे पहले हमने बताया आपको सिफिलिस रोग, और सिफिलिस रोग हमने बताया कि होने का कारण पूछा जाएगा, या जीवाणु का नाम, प्रभावित अंग, या उपचार, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद में हम 2 नंबर पे आते हैं। दूसरा जो रोग है वो टिटनस रोग है, टिटनेस रोग बोलते हैं इसको, टिटनस रोग। इसको टिटनस रोग इसको लोकजा के नाम से भी जानते हैं, लोकजा के नाम से भी जानते हैं, टिटनस रोग, लोकजा। अब ये टिटनस रोग होने का कारण क्या होता है? सबसे पहले हम वही बात करते हैं जो क्वेश्चन में आता है कि होने का कारण क्या होता है। टिटनस रोग जो होने का कारण होता है, याद रखना यह रोग जंग युक्त लोहे की वस्तु से, लोहे की वस्तु, जंग युक्त लोहे की वस्तु से यदि मनुष्य शरीर का कोई अंग कट जाए, यदि जंग युक्त लोहे की वस्तु से मनुष्य शरीर का कोई भी अंग कट जाता है, या फिर घोड़े के मल में, घोड़े के मल में जीवाणु पाया जाता है, और वो जीवाणु यदि मनुष्य शरीर के अंदर उत्पन्न हो जाए, और उस जीवाणु का जो नाम है वो है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी ये जीवाणु है, ये जीवाणु मनुष्य शरीर में उत्पन्न हो जाता है, और जिसके कारण टिटनस रोग। अब ये टिटनस रोग में प्रभावित क्या होते हैं? शरीर की मांसपेशियां, तंत्रिकाएं प्रभावित होती है। तो याद रखना प्रभावित अंग की बात करें तो पूरा शरीर जकड़न हो जाता है। इसकी तंत्रिकाएं, मनुष्य शरीर की तंत्रिकाएं टिटनस रोग में प्रभावित होती हैं, तंत्रिकाएं। और याद रखना इसके प्रभाव से शरीर धनुष के आकार का हो जाता है, धनुष के आकार का शरीर हो जाता है। दोस्तों धनुष के आकार का शरीर हो जाता है, इसलिए इस रोग को हम बोलते हैं धनुष टंकार। इसके प्रभाव से मनुष्य का शरीर धनुष के आकार का हो जाता है, धनुष के आकार का हो जाता है। अतः हम इसे धनुष टंकार रोग भी कहते हैं, धनुष टंकार रोग भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? धनुष टंकार। अब बात करें हम उपचार, तो उपचार के लिए बात करें, उपचार के लिए एटीएस का इंजेक्शन लगाया जाता है, इंजेक्शन लगाते हैं। एटीएस का टीका लगता है, इंजेक्शन लगता है।
एटीएस। और एटीएस का फुल फॉर्म पूछे तो एंटी टिटनेस सिरप, एंटी टिटनेस सिरप। और याद रहे इसके उपचार के लिए डीपीटी का टीका भी लगता है, डीपीटी का। और डीपीटी का टीका ये 3 रोगों के लिए काम में लेते हैं। कितने रोगों के लिए? 3 रोगों के लिए काम में लिया जाता है दोस्तों डीपीटी का। महत्वपूर्ण है, पूरा ध्यान दें इस पे। डीप से डिप्थीरिया, डिप्थीरिया के लिए लेते हैं। पैसे पर्टुलिस्ट काली खांसी के लिए, काली खांसी के लिए काम में लेते हैं। और टी से टिटनेस के लिए। याद रखना ये 3 रोगों के लिए। और बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि डीपीटी का टीका किन 3 रोगों के लिए लगाया जाता है? डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस के लिए लगाया जाता है। दोस्तों 2 रोगों के जीवाणु जनित रोगों के बारे में हमने आपको बताया। इसके बाद में हम आपको बताएंगे तीसरा जीवाणु जनित रोग। बोर्ड पे आपका ध्यान केंद्रित रहे दोस्तों। तीसरा है जीवाणु जनित जो रोग है वो है सिफिलिस, तो हम पढ़ ही चुके हैं। तीसरा है न्यूमोनिया, 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 न्यूमोनिया रोग। न्यूमोनिया रोग के बारे में हम आपको बताते हैं। न्यूमोनिया वास्तव में सामान्य सर्दी जुकाम का बिगड़ा हुआ रूप है। सामान्य सर्दी जुकाम का बिगड़ा हुआ जो रूप है वो न्यूमोनिया, यानी ये जो न्यूमोनिया रोग होता है ये सामान्यतः बच्चों में होता है। न्यूमोनिया सामान्य सर्दी जुकाम यदि अधिक सक्रिय हो जाए, यदि सामान्य सर्दी जुकाम अधिक सक्रिय हो जाती है तो न्यूमोनिया का जीवाणु शरीर में प्रवेश कर जाता है। यानी ये होने का कारण होता है सामान्य सर्दी जुकाम की, सर्दी जुकाम के अधिक सक्रिय होने के कारण, अधिक सक्रिय होने के कारण, सक्रिय होने के कारण, अधिक सक्रिय होने के कारण ये होता है। जीवाणु का नाम अधिक सक्रिय होते तो मनुष्य शरीर, यानी मनुष्य शरीर के अंदर एक जीवाणु उत्पन्न हो जाता है जिसका नाम है डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस न्यूमोनिया, न्यूमोनिया। आप याद रख सकते हो, न्यूमोनिया से न्यूमोनिया याद रख सकते हो, डिप्लोकोकस न्यूमोनिया। अब याद रखना न्यूमोनिया, न्यूमोनिया सर्दी जुकाम होती है तो खांसी आती है, और खांसी आती है तो इससे फेफड़ा प्रभावित होते हैं। मनुष्य शरीर के फेफड़े यानी इससे लंग्स प्रभावित होते हैं, याद रखना। और उपचार, इसके उपचार के लिए न्यूमोनिया के टीके लगाए जाते हैं, न्यूमोनिया के टीके लगाए जाते हैं। उपचार के लिए न्यूमोनिया के टीके लगाए जाते हैं दोस्तों। बहुत सारे टीके हैं अलग अलग जो दिए जाते हैं, इसका याद रखें। महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें प्रभावित अंग फेफड़े होता है, और न्यूमोनिया एक रोग है वो जीवाणु जनित रोग है। इसके बाद में 4 नंबर पे हम पढ़ने जा रहे हैं जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग जिसका नाम है क्षय रोग। और क्षय रोग के बारे में जानते हैं आप, क्षय रोग को हम टीबी रोग भी कहते हैं, इसको टीबी रोग कहते हैं। तो हम 4 नंबर पे जो पढ़ने वाले हैं यहाँ पे जीवाणु जनित रोगों में वो क्षय रोग, और क्षय रोग को हम क्या कहते हैं? टीबी रोग भी कहते हैं। और टीबी रोग भी बोलते हैं इसको तपेदिक रोग भी कहते हैं, तपेदिक रोग। और तपेदिक रोग और इसको यक्ष्मा का रोग भी कहते हैं, यक्ष्मा का रोग, यक्ष्मा रोग। याद रखना, होने का कारण क्या होता है? अधिक समय तक खांसी रहना, अधिक समय तक खांसी रहना, और बलगम आता है, अधिक समय तक खांसी रहता है, जिससे मनुष्य शरीर के अंदर एक जीवाणु उत्पन्न हो जाता है जिसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम
ट्यूबरक्लोसिस, याद रखना माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसका जीवाणु का नाम है। और इससे जो प्रभावित अंग होता है, तो खांसी आती है तो खांसी से फेफड़ा प्रभावित होता है, फेफड़े प्रभावित होते हैं खांसी से, यानी इससे लंग्स प्रभावित होते हैं, मनुष्य के फेफड़े प्रभावित होते हैं। उपचार की बात करें हम तो इसके उपचार के लिए BCG का टीका लगाया जाता है, और BCG का टीका लगाया जाता है, और BCG का पूरा जो नाम होता है वो याद है BCG, बेसिलस कालमेटिक, बेसिलस कालमेटी यूरिन। BCG का पूरा नाम होता है बेसिलस कालमेटी यूरिन। तो ये हमने 4 जीवाणु जनित रोगों के बारे में अभी तक बता चुके हैं। पहला सिफिलिस बताया, दूसरा टिटनेस, तीसरा निमोनिया, और चौथा बताया क्षय रोग और या टीबी रोग, तपेदिक रोग, यक्ष्मा रोग। 5 नंबर पे हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग कहते हैं इसको लेप्री रोग भी बोलते हैं, इसको हम हैंसेन की बीमारी भी कहते हैं, बीमारी कहते हैं, इसको कोल्ड का रोग भी कहते हैं। होने का कारण क्या होता है ये हम जानेंगे अभी, होने का क्या कारण होता है। दोस्तों बोर्ड पे पूरा ध्यान आपका केंद्रित रहे, हम अच्छी तरह से आपको समझाने वाले, एक बात आपको समझ। होने का कारण होता है वास्तव में कुष्ठ रोग जो होने का कारण है अस्वच्छता कुष्ठ रोग, यानी हम अस्वच्छ भोजन व पानी ग्रहण करने से भारत को कुष्ठ रोग मुक्त देश घोषित कर दिया गया। और कुष्ठ रोग दिवस जो बनाया जाता है वो जनवरी माह के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। याद रहे जीवाणु इसका अस्वच्छता के कारण, यानी अस्वच्छ भोजन ग्रहण करने से, अस्वच्छ पानी ग्रहण करने से मनुष्य शरीर में एक जीवाणु उत्पन्न हो जाता है जिसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे, ये जीवाणु। अब इससे क्या होता है, शरीर पर कोठे निकल आते हैं, प्रभावित कोठ निकल आते, पूरा शरीर प्रभावित होता है, पूरा शरीर इससे प्रभावित होता है, और शरीर पर कोठ निकल आते। कोठ का मतलब होता है गांठ सी, छोटी छोटी गांठ सी हो जाती है, ये कोठ निकल आती है। अतः इसको हम बोलते हैं कुष्ठ रोग को कोढ़ का रोग भी कहते हैं, कोढ़ का रोग भी कहते हैं। और इसका उपचार है MDT की मेडिसिन आती है, और MDT की मेडिसिन इसमें काम में ली जाती है। तो कुष्ठ रोग 5वां हमने पढ़ा जीवाणु जनित रोग। इसके बाद में हम बात करते हैं 6 नंबर कुडी, डी का मतलब होता है डिप्थीरिया रोग पढ़ेंगे। और डिप्थीरिया रोग की बात करें हम तो डिप्थीरिया रोग है वो, उसके बारे में हम अभी जानेंगे। एक जीवाणु जनित रोग है 6 नंबर जीवाणु जनित रोग जिसका नाम है डिप्थीरिया रोग होता है। डिप्थीरिया रोग होने का जो कारण होता है, होने का कारण डिप्थीरिया रोग जो होने का कारण होता है, ये जो होता है संक्रमित दूध व पानी से। और संक्रमित दूध व पानी से हमारे गले के अंदर खराश हो जाता है, श्वास लेने में दिक्कत आती है। संक्रमित दूध व पानी से मनुष्य के शरीर में एक जीवाणु उत्पन्न हो जाता है, और जीवाणु का जो नाम है वो है कोरिनोबैक्टीरियाई डिप्थरी कोरिनोबैक्टीरी डिप्थरी। ये एक जीवाणु है जिसके कारण मनुष्य में सांस लेने में तकलीफ होती है।
तो इससे मनुष्य का जो प्रभावित अंग की बात करें, प्रभावित अंग होता है, इससे इसका अंग प्रभावित होता है श्वास नली। याद रहे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि डिप्थिया रोग से मनुष्य शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, श्वास नली प्रभावित होता है। उपचार की हम बात करें तो इसके उपचार के लिए हम पहले भी बता चुके हैं, डीपीटी का टीका लगाया जाता है, डीपीटी का टीका। और ये बताया हमें कि डीपीटी का जो टीका लगता है वो डिप्टीरिया में भी लगता है, काली खांसी में भी लगता है और टिटनेस में भी लगता है, तीनों रोग के लिए लगता है। अभी तक हमने पढ़ा जीवाणु जनित रोग जिसमें डिप्टीरिया पढ़ चुके हैं। इसके बाद में 7 नंबर पे जो जीवाणु जनित रोग आता है वो आता है, जीवाणु जनित रोगों की हम बात कर रहे हैं। 7 नंबर पे जीवाणु जनित रोग आता है प्लेग। प्लेग प्लेग एक प्लेग रोग 7 नंबर पे पढ़ रहे हैं, जीवाणु जनित रोग प्लेग रोग। प्लेग रोग एक भयंकर महामारी आई थी देश के अंदर, इससे बहुत सारी मौतें हुई थी। इसको काली मौत के नाम से भी जानते, काली मौत काली मौत के नाम से भी जानते हैं। प्लेग रोग को काली मौत कहते हैं। याद रहे जो ये जो प्लेग रोग है ये होने का जो कारण होता है, प्लेग रोग होने का कारण, प्लेग रोग जो होने का जो कारण होता है ये होता है चूहों के पिस्सू के काटने से, चूहों के पिस्सू के काटने से, चूहों के पिस्सू के काटने से ये प्लेग रोग होता है। ये पहले होता था, आज नहीं होता। चूहों के पिस्सू काट लेते थे जिससे प्लेग का जो जीवाणु है वो मानव शरीर में उत्पन्न होता था। जीवाणु प्लेग चूहों के पिस्सू के काटने से मनुष्य शरीर के अंदर एक जीवाणु उत्पन्न हो जाता था जिसका नाम था पास्टुला पेस्टिस, पास्टुला पेस्टिस। और पास्टुला पेस्टिस जिसके कारण मनुष्य के प्रभावित अंग होता था कांख, प्रभावित अंग कांख होता था, यानी कांख प्रभावित थी, कांखों में गिल्टियां निकल आती थी, कांखों में गिल्टियां निकल आती थी, कांखों में गिल्टियां निकल आती थी और इससे प्रभावित अंग होता था। अब इसका उपचार के लिए सल्फा ड्रग्स व ट्रेप्टामाइसिन औषधि काम में लेते थे, औषधि यानी मेडिसिन काम में लेते थे। सल्फा ड्रग्स व ट्रेप्टामाइसिन औषधि काम में लेते थे। प्लेग रोग चूहों द्वारा होता है, पिस्सू के काटने से होता है, पास्टुला पेस्टिस इसका जीवाणु का नाम, प्रभावित अंगांग में गिल्टियां निकल आती थी और इसे सल्फा ड्रग्स से ट्रेप्टामाइसिन औषधि काम में ली जाती थी। इसके बाद में हम बात करते हैं 8 नंबर पे जीवाणु जनित रोगों की। ये श्रेणी पढ़ रहे हैं जीवाणु जनित रोगों में 8 नंबर पे जो आता है वो आता है टाइफाइड। इसको आंत्र ज्वर भी कहते हैं, आंत का रोग आंत्र ज्वर। इसको हम साधारण भाषा में भाव भी कहते हैं, भाव बोलते हैं, भाव निकला गया यानी टाइफाइड हो गया। ये जो टाइफाइड होता है, टाइफाइड होने का कारण अधिक समय तक बुखार, बार बार अधिक समय तक बार बार बुखार, और बार बार बुखार आने से मनुष्य शरीर के अंदर एक जीवाणु उत्पन्न हो जाता है। याद रहे बार बार बुखार आने से एक जीवाणु उत्पन्न होता है जिसका नाम है साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी। ये जीवाणु उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण टाइफाइड रोग हो जाता है। टाइफाइड रोग के बारे में हम बात करें तो टाइफाइड रोग से मनुष्य शरीर का जो प्रभावित अंग होता है, याद रखना इसका प्रभावित अंग होता है छोटी आंत। महत्वपूर्ण प्रश्न है, छोटी आंत टाइफाइड रोग से प्रभावित होती है। हम बात करें
टाइफाइड की जांच के लिए, इस रोग की जांच के लिए, टाइफाइड की जांच के लिए, विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। विडाल टेस्ट किस रोग के लिए उपचार से जांच के लिए काम में ली जाती है? तो विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए। और इसका उपचार की बात करें तो इसके उपचार के लिए हम TAB के टीके लगाते हैं। टाइफाइड के टीके आते हैं, टाइफाइड के टीके आते हैं TAB के नाम से, टाइफाइड के टीके लगाए जाते हैं। तो याद रहे, टाइफाइड एक जीवाणुजनित रोग है। इसमें महत्वपूर्ण इससे प्रभावित अंग होता है छोटियां। जांच के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। यहाँ पे भी आप अपना फोकस रखें। विडाल टेस्ट किससे संबंधित होता है? टाइफाइड, आंत्र ज्वर, आंत का रोग कहते हैं क्योंकि छोटी आंत इससे प्रभावित होती है। इसके बाद में हम बात करते हैं 9 नंबर पे आता है अगला जीवाणुजनित रोग, जिसका नाम है काली खांसी, कुकर खांसी, 100 दिन का कफ भी कहते हैं। इसको हम बोलते हैं 100 दिन का कफ। यानी सब हम बात करें काली खांसी, इसको कुकर खांसी भी कहते हैं, कुत्ते वाली खांसी कुकर खांसी भी कहते हैं। इसको 100 दिन का कफ भी कहते हैं, 100 दिन का कफ। याद रहे, 100 दिन का कफ याद रहे। ये जो खांसी होती है ये लगभग 3 महीने तक, 100 दिन तक रहती है। और ये खांसी का जो जीवाणु है वो पर्टुलिस है। जीवाणु का नाम है ये पर्टुलिस के कारण होता है, जीवाणु के कारण। और याद रखें, इसका खांसी आती है तो खांसी में हमने पहले बताया फेफड़े प्रभावित होते हैं। तो प्रभावित अंग बात करें, प्रभावित अंग की, तो प्रभावित जो अंग होता है इसमें फेफड़े प्रभावित होते हैं, लंग्स प्रभावित होते हैं, फेफड़े। याद रखें, फेफड़े प्रभावित होते हैं। और उपचार की हम बात करें तो उपचार के लिए हम DPT का टीका काम में लेते हैं। और हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, डिप्थिरिया, काली खांसी और टिटनस, ये तीनों का कॉमन टीका है। उपचार के लिए खाली खांसी का DPT का टीका लगाया जाता है। इसके बाद में हम बात करें 10 नंबर पे जीवाणुजनित रोग जो आता है, 10 नंबर पे जीवाणुजनित रोग वो है हैजा। और इससे भी कंपटीशन में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए। हैजा रोग जो होता है, होने का कारण, हैजा रोग जो होने का कारण होता है वो घरेलू मक्खियों द्वारा, घरेलू मक्खी द्वारा भोजन व पानी को दूषित करने पर, भोजन व पानी को दूषित करने पर घरेलू मक्खियां होती है हमारे खाने और पीने का, खाने का भोजन होता है, पीने का पानी होता है, उस पर बैठ जाती हैं तो वो दूषित हो जाता है। और जिसके कारण मनुष्य शरीर में एक जीवाणु उत्पन्न हो जाता है। और जीवाणु का नाम है विब्रियो कोलेरी जीवाणु का नाम है। और याद रखना, इस रोग के प्रभाव से रोगी को दस्त व उल्टियां होती है। और शरीर में पानी की दस्त उल्टियां होती है, पानी की कमी हो जाती है। इससे पानी की कमी, और पानी की कमी को हम शरीर में बोलते हैं निर्जलीकरण होना, और इसका निर्जलीकरण होता है पानी की शरीर में कमी हो जाती है, पानी की शरीर में कमी हो जाती है। और इस पानी की कमी को हम बोलते हैं निर्जलीकरण हो जाता है। अतः रोगी को अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए, अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए।
पीना चाहिए। और ORS का घोल लेना चाहिए, ORS का घोल लेना चाहिए, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS का घोल लेना चाहिए। ये हेजागम है जो घरेलू मक्खियों द्वारा भोजन को दूषित करने पर वीडियो कोलोरी। अब याद रखना इससे 10 उल्टियां होती। अब तो इससे मनुष्य का जो प्रभावित अंग की बात करें, इससे प्रभावित अंग की बात करें तो इससे प्रभावित अंग होता है आमाशय से प्रभावित होता है, आमाशय से प्रभावित होता है। याद रखना इससे आमाशय स्टोमक प्रभावित होता है आमाशय। तो ये थे जीवाणु जनित रोगों की विस्तृत जानकारी। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अधिक से अधिक पसंद आएगा। दोस्तों हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना न भूलें, और अपने दोस्तों को ये जो वीडियो है आप शेयर करें। हमारे चैनल को के बारे में आप जितने भी आप के जानकार हैं उनको बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।